रही हो, ऐसा नौजवान इनके समीप आया। और जब रामकृष्ण परमहंस, तो परमहंस तो दोस्तों इनकी एक उपाधि है, तो ध्यान रखना, रामकृष्ण के साथ में दोस्तों 1880 के आसपास एक नौजवान आया और वो था दोस्तों नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ किसका नाम है दोस्तों? ये स्वामी विवेकानंद का नाम है। ये विवेकानंद नाम इन्हें कहाँ से मिला, इनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, इनका जो दर्शन है वो हमें क्या शिक्षा देता है, कहाँ कहाँ इनके जीवन के अंदर ये अपने जीवन के अंदअंदर कहाँ कहाँ ये गए थे, ऐसी भी हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, वो सब इन्हीं के जीवनी के अंदर दोस्तों आप पढ़ेंगे। 1863 के अंदर कलकत्ता में इनका जन्म होता है नरेंद्र नाथ का, है ना। तो उसके बारे में दोस्तों अब देखिए, नरेंद्र नाथ, बचपन का नाम है दोस्तों नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हमारे नरेंद्र सर भी इन्हीं की तरह हैं, है ना। आपने देखा होगा नरेंद्र सर का जो सबसे बड़े फैन हैं हमारे, तो वो दोस्तों विवेकानंद जी के बड़े फैन है ना। और इन्हीं की तरह उनका नाम भी दोस्तों नरेंद्र है और इन्हीं का नाम भी नरेंद्र नाथ है ना। तो बचपन का नाम इनका क्या है? नरेंद्र नाथ। तो ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम इनका क्या है? नरेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ। इनके विचारों से नरेंद्र सर बड़े प्रभावित है ना। तो नरेंद्र नाथ, मैं खुद भी बड़ा प्रभावित हूँ, है ना। लेकिन खैर आगे देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है 1863 के आसपास, और 1863 से लेकर 1886 ये 3 वर्ष ऐसे रहते हैं जब रामकृष्ण परमहंस अस्वस्थ रहते हैं। और 86 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय संपूर्ण जो दोस्तों ये जो धर्म था या एक संस्था चल रही थी दोस्तों, या एक विचारधारा चल रही थी, उस विचारधारा को आत्मसात करने का जो प्रयास किया वो नरेंद्र नाथ ने किया। और नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु रामकृष्ण के जो दिए गए उपदेश थे उनको प्रसारित करने का ये संकल्प लिया। और संकल्प लिया कि इन्होंने जीवन में ये अविवाहित रहेंगे और ये सन्यासी का जो काम है वो जीवन में ये सन्यासीपन ही अपने जीवन में अध्यापन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद मूल रूप से, या इनका जो मूल नाम है आपने देखा नरेंद्र नाथ, इनका जो जन्म है दोस्तों, जन्म में एक आपने घटना देखी होगी अमेरिका के अंदर घटना 9/11 की घटना, यानी इनका जो जन्म है दोस्तों 9 सितंबर को हुआ, यानी तो ये ध्यान रखना 11 सितंबर को, तो ध्यान रखना 9/11 तो आपने सुना होगा, है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, इनका जो जन्म है दोस्तों 11 सितंबर 1863 को इनका जन्म होता है। और वो ये 9/11 की घटना अमेरिका में हुई और उसी दिन दोस्तों इनका भी जन्म होता है, लेकिन वर्ष दोस्तों अलग अलग मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुए, इनके द्वारा क्या किया गया। विवेकानंद की जो प्रमुख दोस्तों बात थी वो ये थी कि जो हमारी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रभाव को किस प्रकार कम किया जाए। ये भी दोस्तों जैसे इनके गुरु का मत था उसी प्रकार इन्होंने भी अपने जीवन में मत अपनाया। विवेकानंद चाहते थे कि दोस्तों मूर्ति पूजा हो। क्या चाहते थे दोस्तों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस माँ कालिका के भक्त थे और इधर ये भी मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो ध्यान रखना, मूर्ति पूजा के समर्थक तो थे, मूर्ति पूजा के समर्थक तो थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने कहा मैं जिस भगवान या मैं जिस प्रभु की पूजा करता हूँ वो प्रभु कैसा हो, वो प्रभु ऐसा हो जो कि कण कण में व्याप्त हो। इसके अलावा मैं उस प्रभु की पूजा करता हूँ जो कि दीन दुखियों और पीड़ितों का उद्धारक हो, उन्हीं निर्बलों का सहायक हो। तो ऐसा इन्होंने कहा। और ऐसा इनकी जो इनकी एक पुस्तक मिलती है दोस्तों, मैं समाजवादी हूँ। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, मैं समाजवादी हूँ। और मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक में दोस्तों इनके प्रमुख विचारों का उल्लेखन मिलता है। तो मैं समाजवादी हूँ, ऐसा इनकी पुस्तक में प्रमुख वर्णन मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से एक इम्पोर्टेंट घटना जुड़ी हुई है। जब ये कोई भी काम करते थे तो पहले अपने गुरु को चरण स्पर्श करते और चरण स्पर्श करने के बाद कोई भी काम था उसे शुरू करते थे, या उनकी कोई राय है तो वो राय लेते थे। तो दोस्तों कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर गुरु से कुछ पूछ लिया जाए तो वो गलत नहीं है। आप भी अपने जीवन में कोई भी काम करें, जैसे आप CET का एग्ज़ाम दे या जीवन में कोई भी काम करें,
तो दोस्तों अपने गुरु से, अपने जो सीनियर है उनसे ज़रूर किसी मामले में सलाह लेनी हो तो ज़रूर लें, है ना। तो ये भी विवेकानंद जी भी अपने जीवन में कोई भी काम करने से पहले अपने गुरु रामकृष्ण के पास जाते, उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त करते और फिर बाद में उन्हीं के दिए गए निर्देश के अनुसार काम करते थे। 1886 के आसपास दोस्तों रामकृष्ण का निधन हो जाता है और रामकृष्ण के निधन के बाद इस संपूर्ण जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम किया वो विवेकानंद जी ने किया या नरेंद्र नाथ ने किया। अब विवेकानंद नाम कहाँ से पड़ा? तो विवेकानंद नाम जब ये दोस्तों शिकागो जाने वाले होते, उससे पूर्व ये खेतड़ी महाराजा से मुलाकात करते हैं, क्योंकि अब कि अमेरिका जाना है, शिकागो जाना है, तो उसके लिए आर्थिक रूप से संबल भी चाहिए और धन भी चाहिए। इसीलिए दोस्तों खेतड़ी महाराजा ने इनके शिकागो या अमेरिका जाने का प्रबंध किया और उन्होंने ही इन्हें सुझाव दिया है कि नरेंद्र नाथ तुम अपना नाम विवेकानंद रखो। और फिर ये जब अमेरिका जा रहे थे, शिकागो जा रहे थे, उसी समय इन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया और नाम रखा उससे जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र नाथ कैसे परिवर्तित हुआ, तो किस समय परिवर्तित हुआ, तो आपको ध्यान रखना शिकागो जाने से पूर्व। लेकिन दोस्तों ये बात अलग है कि इनकी जीवनी से कुछ बातें हमें पता चलती है। जैसे इनकी जीवनी से एक बात हमें पता चलती है कि जब अपने गुरु यानी रामकृष्ण की मृत्यु हो गई तब, क्योंकि 1886 में इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है और 86 के बाद, क्योंकि 93 के आसपास 1893 के आसपास ये शिकागो जाने वाले होते, उससे पूर्व, क्योंकि अब गुरु तो है नहीं, अब इतने बड़े धार्मिक सम्मेलन या धार्मिक सभा के अंदर ये भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे। तो उस समय अब आशीर्वाद किससे लिया जाए, तो आशीर्वाद लिया इन्होंने माँ शारदा का। और जब माँ शारदा का आशीर्वाद लेने ये पहुँचे तो माँ शारदा ने इन्हें कहा कि तुम अगले दिन आना और मैं ये जाँच सकूँ कि जब तुम अगले दिन आओगे तो तब मैं ये जांच करूंगी या तुम्हारी परीक्षा लूंगी और तब मैं बताऊंगी कि क्या तुम शिकागो जाने के लायक हो या नहीं हो। रामकृष्ण के दिमाग में ये बात बैठी नहीं कि यार माँ शारदा के पास आज गया तो आज ही आशीर्वाद दे देती तो मैं अभी शिकागो के बारे में थोड़ा और दिमाग लगा सकता था या कोई और चीज़ें इसके बारे में सोच सकता था। अगले दिन हुआ, अगले दिन होते ही सुबह लगभग 9 बजे ये माँ शारदा के पास पहुँचे। माँ शारदा उस समय अपने रसोई घर में खाना बना रही थी और उसी समय ये वहाँ पहुँचे और रसोई घर में जब शारदा खाना बना रही थी, जो कि रामकृष्ण की पत्नी थी, उनसे जब विवेकानंद मिले तो उन्हें माता को प्रणाम किया और कहा कि माता अब तो मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो माता ने कहा कि तुम पहले ये जो सामने चाकू पड़ा है, ये चाकू मुझे दे दो, है ना, तो मैं जो सब्जी काट लूँ। तो जैसे ही रामकृष्ण ने या रामकृष्ण की पत्नी शारदा ने ऐसा कहा तो उसके बाद विवेकानंद ने जो चाकू था वो पकड़ का, जो चाकू का दोस्तों कि जब भी आपने देखा होगा सामान्यतः चाकू को दिया कैसे जाता, तो जो तीखा मुंह होता है, हम नॉर्मली हम जो तीखे मुंह होता है उसको आगे जाकर उसको पकड़ाते हैं कि हम तो सुरक्षित हाथों के अंदर पकड़ते हैं, और जो आगे का तीखा मुंह वो कहते हैं कि आप इसको ले लीजिए, ऐसा पकड़ाते हैं। लेकिन विवेकानंद ने, जो कि अपने विलक्षण बुद्धि के प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने इस चाकू के तीखे मुंह को खुद पकड़ा और जो सॉफ्ट मुंह था या जो दोस्तों इसका हत्था पकड़ने का था, उस हत्थे को दिया माँ शारदा को। और माँ शारदा ने उसे हाथ में लेते कहा कि विवेकानंद, तुम शिकागो जाने के पूर्ण रूप से हकदार हो और तुम्हें वह प्रतिभा है कि तुम शिकागो जा सकते हो और इस समाज का तुम कल्याण कर सकते हो। तुम्हारी वाणी में और तुम्हारी बुद्धि में वह क्षमता है जो कि तुम जाकर इस भारत देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। और ऐसा जब माँ शारदा ने आशीर्वाद दिया तो इधर विवेकानंद जी का जो आत्मविश्वास था वो और प्रबल हुआ, है ना। तो माँ शारदा के प्रभाव में ये रहे, है ना। तो माँ शारदा के प्रभाव के साथ ही दोस्तों ये, अब दोस्तों एक उस समय से ये जब निकल रहे थे तो उसी समय जब निकले और निकलने के बाद में जब ये शिकागो पहुंचे और शिकागो की जब धर्म सभा थी, तो धर्म सभा के अंदर क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उस प्रत्येक व्यक्ति को इसमें बोलने के लिए कुछ समय दिया जाता है ना। और वो समय यहाँ पर निर्धारित किया गया था मात्र 5 मिनट का, कि सभी आएंगे और लगभग 4 से 5 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे, कि अनेक देशों के राष्ट्र के धर्म के लोग वहाँ आ रखे थे। और उसी कारण एक धार्मिक सभा के अंदर जब ये संबोधन करते हैं, वहाँ पूरी भीड़ बैठी रहती है और उसमें अमेरिका के लोग, इसके अलावा विभिन्न देशों से आए हुए धर्म को मानने वाले लोग वहाँ बैठे थे। और उस समय इन्होंने संबोधन में कहा कि आप सभी मेरे भाई बहन, और ऐसा उन्होंने कहा, है ना।
तो ऑल ऑफ यू आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो उनको जब ऐसा कहा तो वो जब पूरी सभा थी उसके अंदर लगभग 2 मिनट तक तालियां बजी, और इनका जो संबोधन था उस संबोधन को लगभग उन्होंने 45 मिनट तक सुना। जिस संबोधन के लिए सभी के लिए 5 मिनट निर्धारित थे, उस संबोधन को सुनने के लिए लगभग 45 मिनट तक वहाँ लोग बैठे रहे। तो ये श्री विवेकानंद जी थे, जो कि इनकी वाणी और इनकी बुद्धि में दोस्तों ये प्रखर थे। तो इसी कारण दोस्तों लोगों ने वहाँ इनका खूब सम्मान किया। और जैसे उस अमेरिका के अंदर कुछ पत्रिकाएं चलती थी या समाचार पत्र चलते थे, जैसे न्यूयॉर्क हेराल्ड है, न्यूयॉर्क क्रिटिक्स है, तो उन अखबारों में भी इधर विवेकानंद जी के बारे में खूब बातें छपी, और उन बातों को छपने के बाद पूरे विश्व में विवेकानंद जी की ख्याति प्रसिद्ध हुई। तो देखिए दोस्तों, अब विवेकानंद जी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद, तो नाम ध्यान रखना, मूल तो नाम ध्यान रखना क्या कौन सा है, नरेंद्रनाथ। जन्म 9/11 का मतलब है दोस्तों ये 11 सितंबर 1863 को इनका जन्म हुआ, और जब ये शिकागो गए थे उस समय इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी, है ना। तो ध्यान रखना लगभग 30 वर्ष के आसपास इनकी उम्र हुई थी। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कोटेशन हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर आप एसआई का पेपर दे रहे हैं, या इसके अलावा दोस्तों आप आरएएस का पेपर दे रहे हैं, या दोस्तों किसी अन्य पेपर सीटी सीनियर सेकेंडरी के अलावा कोई अन्य पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों मेरी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, तो अब इनके संबंधित कौन कौन से आपको कंटेंट पढ़ने हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में आएगी। तो देखिए दोस्तों, एक तो इनकी किताब आपको ध्यान रखनी है। इनकी किताब का नाम कौन सा है दोस्तों, मैं समाजवादी हूँ। क्या नाम है दोस्तों, मैं समाजवादी हूँ। ऐसा दोस्तों इनकी किताब में आपको वर्णन मिलेगा। जब दोस्तों 1893 में, कौन सा वर्ष है, 1893 में इन्होंने 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सभा को संबोधित किया। तो एक चीज ये ध्यान रखना, इन्होंने शिकागो जो कि यूएसए में है, यह यूएसए में है, शिकागो धर्म सभा को संबोधित किया। धर्म सभा को संबोधित किया, धर्म सभा को संबोधित किया, और विश्व पटल पर भारत की ख्याति, विश्व पटल पर धर्म और दर्शन पर अपने विचार प्रकट करे, धर्म और दर्शन पर अपने विचार प्रकट किए। अब देखिए दोस्तों, जो समाचार पत्र तो वहाँ पर था, जैसे न्यूयॉर्क हेराल्ड अपनी जो दोस्तों इसे सम्मेलन के अगले दिन जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ उसमें एक बात लिखता है। समाचार पत्र का नाम ध्यान रखना दोस्तों, न्यूयॉर्क हेराल्ड। और न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में खबर छपी। उसमें लिखा गया कि विश्व में ऐसे आध्यात्मिक उन्नति वाले लोगों के देश का अगर कहीं ठिकाना है तो वो भारत है। और ऐसे देश में अगर कोई विश्व का कोई अन्य देश अगर धर्म प्रचारक भेजता है तो वो पागलपन या मूर्खता का शिकार देश है, ऐसा उसने लिखा। और भारत देश की आध्यात्मिक उन्नति की बात इसमें कही गई थी। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में यदि कोई राष्ट्र धर्म प्रचारक भेजता है, जैसे ईसाई कमिश्नरी भारत आए थे तो उसी के बारे में है। तो दो धर्म प्रचारक भेजता है तो वह मूर्खतापूर्ण है। ऐसी बात इसने लिखी। दूसरा अखबार ध्यान, या दोस्तों समाचार पत्र आपको ध्यान रखना है, नंबर 2 न्यूयॉर्क क्रिटिक्स में किस बात की उल्लेख मिलता है,
क्रिटिक्स। तो न्यूयॉर्क क्रिटिक्स में या क्रिटिक्स में जो बात का वर्णन मिलेगा वो बताता है कि न्यूयॉर्क क्रिटिक्स में जो खबर छपी उस खबर में बताते हैं कि ये जो स्वामी विवेकानंद है वो एक प्रखर वक्ता थे और इनके अंदर ईश्वरीय जो शक्तियां हैं वो विद्यमान है। तो ध्यान रखना, इन्हें क्या बताया जाता है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त प्रखर वक्ता, ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त प्रखर वक्ता इन्हें बताता है। इसी के अलावा दोस्तों फ्रांसीसी लेखक हुए रोम्या रेसला। क्या नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, रोम्या रेसला। तो तीसरा ध्यान रखना, इसी के अलावा 1, 2 और तीसरा ध्यान रखना दोस्तों, फ्रांसीसी लेखक रोम्या रेसला। तो रोम्या रेसला ने इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, और उस ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा करते हुए लिखा कि भारत में एक ऐसा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त व्यक्ति रहता है जिसका गुणों और अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो गुण और व्यक्तित्व किसी महानतम शक्तियों से युक्त थे। तो ऐसा रोम्या रेसला ने लिखा, और इन्होंने रोम्या रेसला ने दोस्तों अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, और रोम्या रेसला ने अपने ग्रंथ में विवेकानंद की जीवनी लिखी है। तो इन्होंने ध्यान रखना, विवेकानंद की जीवनी लिखी है। तो विवेकानंद की जीवनी इसमें इन्होंने लिखी थी। तो ध्यान रखना है, इन्होंने विवेकानंद की जीवनी लिखी। अब जब दोस्तों 1893 के आसपास जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ, तो उसी समय से विवेकानंद वहीं ठहरे हुए थे, क्योंकि इधर खेतड़ी के राजा ने वहाँ रहने का प्रबंध और इत्यादि सारे काम वहाँ कर रखे थे। तो उनकी खर्च पर वो वहाँ रुके हुए थे, लगभग 4 से 5 साल वो वहाँ पर रहेंगे। 1896 के आसपास, या 1896 में ही 1896 में दोस्तों इन्होंने अमेरिका में रहते हुए वेदांत सभाएं यहाँ स्थापित की। तो ध्यान रखना, वेदांत सभाएं, आपसे पूछा जा सकता है वेदांत सभाएं स्थापित की। और ये कहाँ की थी दोस्तों, ध्यान रखना, यूएसए में। और ये यूएसए के अंदर इन्होंने वेदांत सभाएं स्थापित की मुख्यतः, और ये सभाएं अलग अलग जगह पर इन्होंने स्थापित की। तो 1896 में स्थापित की, और 1897 के वर्ष में इन्होंने रामकृष्ण मिशन, जब ये भारत आए तो भारत आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की, है ना दोस्तों। आपके एग्ज़ाम तो खैर जल्दी ही आने वाला है, अब समय तो सीमित है। अब सीमित समय का उपयोग करते हुए, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था पुराने पेपर देखना, पुराने पेपर के अलावा कुछ और कंटेंट, जैसे अब क्योंकि समय ग्रेजुएशन वालों के लिए तो सीमित है, तो नया कंटेंट अगर मान लो आपने पहले ये पढ़ रखा है तो उसका रिविजन करने के लिए तो खैर ठीक है, लेकिन अब समय इतना ही है कि अब ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ने कर, जितना भी समय है वो आपके जो रिविज़न है उसके अंदर लगाएं दोस्तों। और क्योंकि सीमित समय है, 15 गुना पास करेंगे, वैसे ही आपके नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, तो उसका फायदा जरूर ले दोस्तों, है ना। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो देखिए भारत आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा जो इसके मुख्यालय हैं, तो ध्यान रखना, मुख्यालय इन्होंने कहाँ पर स्थापित किए, तो ध्यान रखना इसके मुख्यालय 2 बनाए। एक तो बनाया दोस्तों वेल्लूर, और दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने जो दूसरा मुख्यालय बनाया वो बनाया था दोस्तों मायावती नामक स्थान पर। और ये मायावती स्थान दोस्तों कहाँ था, तो ये दोस्तों अल्मोड़ा नामक स्थान पर था। तो 2 इन्होंने मुख्यालय इसके बनाए थे, रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, इस रामकृष्ण मिशन के अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई थी, या किस उद्देश्यों की पूर्ति यह करता था। तो देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे मुख्य कारण था दोस्तों भारत में
सभी धर्मों की दोस्तों अच्छाइयों का उपयोग करते हुए और सभी धर्मों को एक मानते हुए और सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो ईश्वर को प्राप्त करने का है, उस पर ये बात करते थे। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के जो सन्यासी हुए, उन्होंने शुरुआती समय में इस रामकृष्ण मिशन के अंदर इस रामकृष्ण मिशन के अनेक सन्यासियों ने मिलकर यहाँ इन मठों के अंदर, या जो ये मठ थे इस मठों के अंदर अनेक अनाथ लोगों को यहाँ पर आश्रय दिया और अनाथ लोगों की यहाँ पर सेवा की। स्वामी विवेकानंद अपने ग्रंथ मैं समाजवादी हूँ में लिखते हैं कि अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो आप दुखी, पीड़ित और अक्षम लोगों का विकास कीजिए या उनका सहयोग कीजिए और उसी के अंदर आपको ईश्वर का निवास मिलेगा। तो ऐसा वो मैं समाजवादी हूँ नामक किताब में या अपने ग्रंथ में कहते हैं। तो ध्यान रखना ये दो स्थान इम्पोर्टेंट है। इसी के अलावा इसकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना। पहला उद्देश्य इन्होंने बताया, जो सन्यासी थे उन सन्यासी ने दोस्तों क्या किया, तो अनाथों दीन दुखियों और निर्बलों की सेवा करना प्रमुख उद्देश्य। दोस्तों इसी का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था, अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता, उस रोगी का तुरंत चिकित्सा व्यवस्था उत्पन्न या स्थापित करना या तुरंत चिकित्सा सुविधा उन्हें प्रदान करना। तो रोगी व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सा प्रदान करना। तो ये दो तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा इसी के अंदर ध्यान रखना, इनकी जो प्रमुख बातें थी इसी के अंदर आपको ध्यान रखना दोस्तों। रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों का मानना था या का मत था कि ईश्वर का साक्षात्कार दीन या दुखियों की सेवा करने से मिलेगा। दीन या दुखियों की सेवा से होगा। तो ऐसा इनका मानना था। अब दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी हो गई, यहाँ इन्होंने दीन और दुखियों की सेवा भी की, अपने जीवन में इन जो प्रमुख इनके नियम थे, सिद्धांत थे, उनको आत्मसात भी किया। और इसी समय दोस्तों जब ये जो ग्रंथ है मैं समाजवादी हूँ, उसी ग्रंथ में दोस्तों विवेकानंद के कुछ विचार भी हैं। उन विचारों के बारे में संबंधित प्रश्न आते हैं कि ऐसा कोटेशन आपके आता है